नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल बोले, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। आईटीओ, लाजपत नगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रहलादपुर अंडरपास में तो इतना जलभराव हो गया कि गाड़ियां फंस गई। मानसून की तैयारियों को लेकर दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने वादा किया कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, यानी कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो दुनिया भर के देशों में कहीं कहीं है। दिल्ली में पीने लायक पानी मिलना बड़ी चुनौती, 47% वाटर सैंपल फेल। दिल्ली में पीने लायक पानी मिलना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यमुना नदी का पानी समय के साथ और गंदा होता जा रहा है, जो कई बीमारियों का कारण भी बन रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के समर एक्शन प्लान के मुताबिक बीते 7 महीनों में 1400 से ज़्यादा सैंपल्स को क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजा गया था। इसमें से 668 सैंपल फेल हो गए हैं, यानी लगभग 47% पानी पीने लायक नहीं है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डाल लेते हैं एक नज़र। दिल्ली में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के 36 नए मामले सामने आए, वहीं 3 संक्रमितों की मौत हुई। 58 मरीज ठीक हुए। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 567 हो गई। इनमें से 183 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 24 घंटों में यहां 59,410 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इस दौरान पॉजिटिविटी दर 0.06% रही। फंसी बस दरिया बनी सड़क, दिल्ली में आई आफत की बारिश। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही। कहीं अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया तो कहीं सड़क पर सैलाब आ गया। चंद घंटों की बारिश में दिल्ली का पालम विहार डूब गया। गुरुग्राम में साइबर सिटी, हाईटेक स्मार्ट सिटी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का ठिकाना है, सभी पानी से लबालब हो चुके हैं। गुरुग्राम में सुबह 3 बजे से इतनी तेज बारिश हुई कि यहाँ के ज़्यादातर इलाके पानी में डूब गए। देश में पहली बार रैपिड रेल और मेट्रो एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले रैपिड रेल प्रोजेक्ट 2023 में पूरा हो जाएंगे, जिससे मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। एनसीआरटीसी तेजी से रैपिड रेल और मेट्रो के प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार दोनों में अंतर यह होगा कि रैपिड रेल में 6 कोच होंगे, मेट्रो में 3। मेरठ देश का पहला शहर होगा जहां एक ही ट्रैक पर हाई स्पीड रैपिड रेल और मेट्रो दोनों दौड़ेगी। 40 शहरों को जोड़ने के लिए आ रही है 10 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। भारत में बनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार होने जा रहा है। खबर है कि आज़ादी के 75 वर्ष के मौके पर अगस्त 2022 तक 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी, जिसे 40 शहरों से जोड़ा जाएगा। दरअसल प्रभार संभालने के बाद नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने अगस्त 2022 तक वंदे भारत ट्रेनों को कम से कम 40 शहरों को जोड़ने का निर्देश दिया। राहुल गांधी ने बोला, केंद्र सरकार पर हमला, कहा आपकी सत्ता की भूख ने लाखों लोगों को दाने दाने को तरसा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस संकट के दौरान मध्यम वर्गीय भारतीयों में राशन के लिए कतार में खड़ा होना पड़ा। राहुल ने ट्विटर में इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा, आपकी सत्ता की भूख ने लाखों को दाने दाने को तरसा दिया। आपने लेकिन कुछ न किया, बस रोज नया जुमला दिया। किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान पर पुलिस अलर्ट। आंदोलन कर रहे किसान मानसून सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। इससे दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। बता दें कि नई दिल्ली जिला को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का खुफिया विभाग किसानों की हर रणनीति का पता लगाकर उक्त जानकारी को
दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से शेयर कर रहा है। किसानों और पुलिस के बीच बैठक हुई थी जो बेनतीजा निकली। इस साल 37% बढ़ी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं, 1697 की मौत। आसमान से बिजली गिरने की घटनाएं बीते साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा देखी गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी के अनुसार अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच देश में आकाशीय बिजली गिरने की 1,80,00,000 घटनाएं देखी गई। ये पिछले साल से 37% ज़्यादा है। इस बिजली के गिरने से 1697 लोगों ने अपनी जान गंवाई। विशेषज्ञों ने इन घटनाओं में बढ़ोतरी को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है। मल्लिका अर्जुन खड़गे बोले, हम महंगाई और किसानों का मुद्दा उठाएंगे। संसद में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने महंगाई फार्मर इश्यू पर नोटिस दिया है। किन चीज़ों पर मंजूरी मिलती है वो विषय आएगा। हम महंगाई और किसानों का मुद्दा उठाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा की जाएगी। अब एटीएम से कैश निकालना होगा और भी महंगा। अब एटीएम से कैश निकालना और महंगा होने वाला है। आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को एटीएम पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दे दी है। ये दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी। ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन दोनों शामिल है। तय लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालने के बाद 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में अलर्ट, कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश। लंबे इंतजार के बाद पूरे देश में मानसून एक्टिव हो गया है। देश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के अंदर कुछ और राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है तो कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी किया गया। देश के बाकी सभी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखते ही देखते जमीन में समा गई चलती हुई कार। दिल्ली में तेज बारिश आफत लेकर आई। द्वारका सेक्टर 18 में बारिश के बाद सड़क धंस गई। इससे रोड पर चल रही एक कार देखते ही देखते जमीन में समा गई। गाड़ी में ट्रैफिक पुलिस का एक जवान सवार था। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। मौके पर क्रेन बुलाकर कार को गड्ढे से निकाला गया, मगर कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरी कार गड्ढे में घुस गई। लद्दाख से लगी सीमा पर नया एयरबेस बना रहा चीन। निशाने पर भारत के 2 एयरबेस। चीन अब पूर्वी लद्दाख के करीब जिनजियांग प्रांत के साक्चे शहर में लड़ाकू विमान का नया एयरबेस बना रहा है। ये निर्माण भारत के काशगर और होगन के मौजूदा फाइटर एयरबेस को टारगेट कर बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक साक्चे में पहले से एयरबेस बना हुआ था, लेकिन चीन इसे अब अपने फ्लाइट और फाइटर प्लेन के हिसाब से डेवलप कर रहा है। चीन इस बेस के जरिए भारत से लगी सीमा पर अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में लगा हुआ है। मानसून में सतर्कता से खाए हरी पत्तेदार सब्जियां, हो सकती है बीमारियां। बरसात में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। आहार एक्सपर्ट मानते हैं कि इस मौसम में नमी बढ़ जाती है। इससे पत्तेदार सब्जियों के पत्तों पर कीटाणु अपना घर बना लेते हैं और प्रजनन करते हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी जैसी सब्जियों को सावधानी से खाना चाहिए। इसके लिए आप इन्हें पानी में उबालकर इसे अच्छे से धोएं और फिर पकाएं। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर और कार की टक्कर, 3 लोगों की मौत। दिल्ली के जाफरपुर कला में जल बोर्ड के टैंकर ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नांगलोई निवासी सन्नी, परमजीत और उनके 4 महीने के बेटे निक्कू के रूप में हुई है। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि सभी को कार को काट कर निकालना पड़ा।
सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, ओपेक प्लस देशों में उत्पादन बढ़ाने पर सहमति। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। अच्छी खबर यह है कि तेल उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों के बीच तेल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। ओपेक प्लस देशों की बैठक में फैसला हुआ है कि तेल की आपूर्ति बढ़ाई जाए। इससे तेल की सप्लाई बढ़ने और कीमतों में गिरावट की संभावना बढ़ गई है। TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 4 लाख बैरल तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में भीषण हादसा, 30 लोगों की मौत, 40 से ज़्यादा घायल। पाकिस्तान में भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान जिले में एक यात्री बस के ट्रक से टकरा जाने से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी ईद उल अजहा मनाने के लिए अपने गृह नगर जा रहे थे। ये बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी।